नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार में अब केबल ऑपरेटरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी बिजली के खंभे पर केबल ऑपरेटर का केबल बिछा हुआ था, ब्रॉडबैंड का केबल बिछा हुआ था, उसको अब बिजली विभाग द्वारा काट कर गिराया जा रहा है। कहा यह जा रहा है, जो केबल ऑपरेटर के लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोग का केबल काट कर हटाया जा रहा है, और जो जियो वाले हैं उनको केबल चलाने के लिए, यानी बिजली के खंभों पर से केबल ले जाने के लिए पेमेंट किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज जो केबल ऑपरेटर के जो लोग हैं वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंचे। क्या कुछ मुलाकात के बाद पप्पू यादव बोल रहे हैं और केबल ऑपरेटर के लोग बोल रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। हम सारे लोग यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, हम लोग बिहार केबल टीवी एसोसिएशन और इंटरनेट एसोसिएशन से हैं। हम लोग इंटरनेट और केबल का काम बिहार के तमाम शहरों में करते हैं। और अभी रिसेंटली एक समस्या क्या आ गई है कि बिहार विद्युत विभाग के द्वारा हम लोगों को एक सूचना मिली है कि आप लोग जो भी बिजली के खंभों पर अपना तार डाल के व्यवसाय कर रहे हैं उसको अविलंब हटा दीजिए, नहीं तो हम लोग काट के इसको गिरा देंगे। अब समस्या ये है कि अगर इस बिजली के खंभे पर से तार को हटा दिया गया तो पूरे बिहार में इंटरनेट और केबल सेवा बाधित हो जाएगी। हम लोगों ने अधिकारियों से बात की कि भाई हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम लोग अपना पक्ष रख सकें, लेकिन उन्होंने समय देने से इनकार कर दिया। बोले हमारे साहब हैं नहीं, बाहर गए हैं, अब बाद में आना, सोमवार मंगलवार को आना। और इधर पीठ पीछे हमारे तारों को काट कर गिराया जा रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में। इससे हमारी सेवाएं बाधित हो गई हैं और हम छोटे छोटे व्यवसायी, अगर हमारे सारी तार कट जाएगी, हमारी पूंजी कट जाएगी, तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हमारा व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आज श्रीमान पप्पू यादव जी से मिले हैं कि साहब हमारी सहायता कीजिए और हमें कुछ समय दिलवा दीजिए ताकि हम लोग अपनी बात विभाग के सामने रख सकें और फिर उसके बाद विभाग के कहने के हिसाब से हम लोग चल सकें। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? पप्पू जी ने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने हमारे सामने विभाग के किसी सदस्य से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, अभी आप छठ पूजा तक निश्चिंत रहें, आपके तारों को काटा नहीं जाएगा और छठ पूजा के बाद हम लोग विभाग में जाकर मिलेंगे और जैसा वो कहेंगे हम लोगों को, हम लोग उस सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार हैं। मतलब किस कारण से काटा जा रहा है? कुछ लेटर वगैरह दिया गया? एक लेटर उन्होंने अपने इंटरनल सोर्सेस को इशू किया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि विद्युत के पोल पे सिर्फ और सिर्फ जियो, रिलायंस जियो का ही तार रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसका किराया दिया है। लेकिन हम लोग पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं, ऐसी सूचना हम लोग के पास कभी ना आई है ना आज है हमारे पास। तो आप लोग को किराया देने की बात कर रहे हैं? हम लोगों को किराया देने की बात वो नहीं कर रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि पोल पर से तार आप अविलंब हटाइए। किराया पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारा ये कहना है कि भाई आप हमें भी जो सिस्टम है उस सिस्टम में लाइए, हम भी आने को तैयार हैं। सिर्फ एक कंपनी को प्रमोट मत कीजिए। अगर ऐसा होगा पूरे हिंदुस्तान में कि कोई एक कंपनी ही काम करेगी तो बाकी रोज़गार जो भी लोग कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो हमारी यही फरियाद थी। हम लोगों ने अपनी चिट्ठी संबंधित विभाग को दिया है, दूरसंचार विभाग को दिया है, चूँकि यह दूरसंचार विभाग से भी रिलेटेड है। हमने कुरियर के माध्यम से डीएम साहब, एसपी साहब, ऊर्जा मंत्री साहब, सबके यहाँ हम लोगों ने चिट्ठी दिया है, बट अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज पहली बार, आज 5 दिन के बाद पप्पू जी के यहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि भाई हमने बात कर लिया है, आप लोग अभी निश्चिंत रहें। हाँ, पूजा के बाद आप लोग जाकर संबंधित विभाग में मिलिए और अपना काम सुचारू ढंग से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केबल ऑपरेटर लोग आए थे मिलने के लिए आपसे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि कोई पॉलिसी इस कंट्री में निर्धारित नहीं होती है या पॉलिसी कोई फॉलोअप नहीं होता, ये आप समझिए जी। निश्चित रूप से जब सरकार की कोई भी चीज़ें हैं और उससे कोई व्यापार करता है तो ये नियम है कि आप सरकार का पोल हो या ज़मीन हो या घर हो, आप उसको टैक्स देंगे या आप पर वो मिनिमम इकोनॉमी आपको फिक्स करेगा। लेकिन ये कोई पॉलिसी इस बिहार में या इंडिया में बहुत ज़्यादा पहले से लागू नहीं था तो उसको पूरा फॉलोअप नहीं किया गया सही तरीके से। बिजली के पोल पर जितने केबल लगे हुए थे, चाहे जियो का, चाहे एयरटेल का, चाहे सिटी का, चाहे जिसका भी, जितने कंपनी का, वो सब के सब केबल नीचे हुए झूले हुए थे। मुख्यमंत्री जी कई बार इस पर निगरानी की। मुख्यमंत्री जी अब देखे कि क्या भाई तार क्यों इतना झूला हुआ है, तो उन्होंने इस विभाग के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, एमडी हैं, उनसे बातचीत की
तो भाई जब जांच हुई तो पता चला ये तो सब के सब केबल नीचे लटके हुए हैं। तो फिर वो पोल जियो को दे दिया गया। जब जियो को आप पोल भाड़ा दे दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सवाल उठता है कि पोल जब भाड़ा दे दिया गया तो आप हमको ये बताइएगा ना कि उस एक किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी से जब गवर्नमेंट भाड़ा ले रही है तो वो तो उस पर अपना भाड़ा वो वसूलेगा। तो अब वो चाहता है कि हमें कोई भी हमारे पोल पर यदि कोई चीज़ लगाता हो तो हम उससे भाड़ा लें, चाहे पोस्टर हो, चाहे बैनर हो, चाहे किसी भी चीज़ों का। तो अभी हमारी बात CMD साहब से हुई है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि छठ के बाद तक आप इनको एक रास्ता दीजिए। कोई जाके केबल काट रहा है जिससे उसकी भाड़ा से ज़्यादा क्षति होती जा रही है, और तुरंत में कोई चीज़ जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक कोई आदमी प्रिपेयर्ड कैसे होगा या फिर वो फॉलोअप कैसे करेगा। तो जबकि केबल वाले का कहना है कि हम भाड़ा देने में पीछे नहीं हटेंगे, हमको बिजली विभाग ही हमको तय कर दे कि हमें क्या देना है। तो अभी ये तय हुआ कि CMD साहब ने कहा कि ठीक है, हम छठ के बाद इस पर तय करेंगे, केबल जितने लटके हुए हैं उनको पहले ऊपर करके बांध दिया जाए ताकि जो शहर की सौंदर्यीकरण है उस पर भी असर ना पड़े, और आम आदमी को जो दिक्कत होती है, ट्रक को, गाड़ियों को, उस पर भी असर ना पड़े। तो ये बात केबल के सभी साथियों से बातचीत हुई और मैं समझता हूं कि ये समझदार लोग हैं। तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पे पप्पू यादव का कहना है कि हमने समय मांगा है और इन लोगों को छठ पूजा तक समय दे दिया गया है। उतना ही नहीं, जो केबल ऑपरेटर के लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग को न तो पहले कोई सूचना दिया गया है, ना अभी कोई सूचना दिया गया है। एक पर एक केबल ऑपरेटर के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया, और उस नोटिस को दिखाकर हम लोग का जो केबल का जो कनेक्शन है वो बिजली के खंभों पर से काट कर पूरे बिहार से गिराया जा रहा है। इसमें तो हम लोग की एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग का रोजगार छिन जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।